हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो टैंक है ना, इस टैंक को किस तरीके से, जो नोज़ल है उसकी रिपोर्ट किस तरीके से भरते हैं। और ये जो डिग्री है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता दी है। और रिपोर्ट कैसे भरते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो N1 है ना। तो ये जो N1 है, आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये चेक करने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ N1 N2 N3 ये जो भी लिखा है, ये सारा का सारा ऊपर एक डिसेंट रहेगा। वहाँ पे ये सारा का सारा जो है लगा रहता है नोज़ल, है ना। तो ये N1 है और N1 को हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो सेक्टर है तो N1 में दिया है, देखिए 100 DN का है। ये SCH 5S का है और ये 150 लिखा है, सी ड्राइंग बोला है। तो हम ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग की लाइन होती है, यहाँ से ये जो है ये डिसेंट रहता है। तो ये अपना इतना टैंक है और ये डिसेंट दोनों साइड रहता है। तो हम चेक करेंगे यहाँ से हम देखेंगे तो 450 की लेंथ दी हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा N1 और ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है ना, N5 N8 ये वगैरह वगैरह सब, ये सब सेम टू सेम लेंथ पे दी गई है, ठीक है। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से 525 पे दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आप देख लीजिए यहाँ पे 150 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब N7 है ना। तो N7 में आप देखेंगे एक, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि हाँ, N7 में आप देखेंगे ये N7 है ना। तो N7 का ये जो डिस्टेंस है कितना रहेगा, तो आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए N7 में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1230, ठीक है। ये 1230 लिखना होगा हमको। इसको बोलते हैं हम, रुकिए 1 मिनट बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम स्टैंड आउट, ठीक है। और एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन होता है कि ये किस राउंड से घुमा हुआ है, ठीक है, कितने डिग्री पे है। मतलब कि डिग्री कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो ड्राइंग है यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। तो ये रहता है, अब देखिए जैसे कि मैंने बोला N7 है ना। तो N7 आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और N7 आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री देखने के लिए पहले आपको इसमें N7 खोजना होगा। N7 किधर है, N7 ये देखिए, N7 है। इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन 205 डिग्री पे है। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए 180 है और वो 270 और 180 के बीच में है 205 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये आप समझ गए होंगे, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। एलिवेशन हो गया, स्टैंड आउट हो गया, इसको स्टैंड आउट बोलते हैं। और ये जो राउंड होता है ना, इसको एलिवेशन बोलते हैं, कौन सा कितनी डिग्री पे है, ठीक है। और कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, 1 मिनट। हाँ, इसमें सिंपल है, जो निकालने का तरीका होता है, ये जो 2160 दिया हुआ है, 2160 और प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो 2166 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद माइनस किससे करेंगे, जैसे कि हमको N7 का निकालना है, तो N7 यहाँ पे है ना। तो 1230 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 150 आएगा कुछ। तो जितना भी आएगा वही इसकी यहाँ की लेंथ रहेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमारा जो नोज़ल है वो 150 का रहेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं रिपोर्ट कैसे भरते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी प्री शिपमेंट चेक शीट होती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो लिखा है 2 नंबर पे साइन करना होता है। उसके बाद फिर ये काट के ये अपना जो लिखा है ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे साइन करनी होती है। ये हमारा साइन होता है FFG में, मैन्युफैक्चरिंग का। और ये जो क्वालिटी वाला होता है दूसरा, ये हम क्वालिटी, ये दूसरा क्वालिटी। उसके बाद ये क्या, रिमार्क। रिमार्क मतलब कि अगर कुछ ब्लाइंड मतलब कि ब्लाइंड फ्लैंज वगैरह हो तो वहाँ पे हम रिमार्क में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये हमारी होती है NCR और DC NCR, इन दोनों को कॉमन है 5 और 6, इन पे दोनों मिला के साइन मारते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा वेरिफिकेशन 9 नंबर का, उस पर साइन मारते हैं।
और उसके बाद फिर ये अपना सिलिका जेल उसमें भरते हैं, कहीं पे होल वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे भरते हैं, तो सिलिका जेल में साइन मारेंगे, ये सब छोड़ देंगे। और आखिरी में हम 23 से लेके 26 तक का साइन मारते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्री शिपमेंट चेकशीट हो गया। उसके बाद ये जो होता है ये हीट नंबर रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये फ्लैंज का हीट नंबर है, ठीक है। और ये देखिए हमारा कहाँ है ये, इसका ये पाइप का है, ठीक है। और ये अपना ये भी अपना कितने का है, ये भी ये प्लेट का है तो छोड़ देंगे। ये आपका पाइप का है, ठीक है। पाइप का, फ्लैंज का और ट्यूब का, ये सब का हम हीट नंबर भरेंगे और यहाँ पे हम साइन मारेंगे और यहाँ पे बाहर का क्वालिटी वाला साइन मारेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे सब भर देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आखिरी में से अब ये क्या चीज़ है, देखिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट कम स्टेटस टैंक चार्ट टैंक, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये क्या चीज़ है, तो जितना नोज़ल है ना, 14 नोज़ल है, तो आपको दिखाता हूँ मैं 14 नोज़ल किधर है। ये देखिए आपको 14 नोज़ल दिखा, ठीक है। ये आपका 14 नोज़ल हो गया, ये 14 का 14 नोज़ल भर देंगे। ये थिकनेस में हम क्या डालेंगे, थिकनेस में हम यहाँ ये चीज़ डालेंगे कि क्या चीज़ है, 5 ऐसे कि 5 4 ऐसा जो भी है। उसके बाद ये ओरिएंटेशन, जैसा मैंने आपको बताया डिग्री के बारे में, ठीक है। तो डिग्री कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप तो कुछ देखेंगे डिग्री ऑलरेडी दिखेगी, कौन सा नोज़ल कितने डिग्री पे है, कौन सा नोज़ल कितने डिग्री पे है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके आगे ओरिएंटेशन हो गया और एक्चुअल में भी हम उतना ही डालते हैं। ये देखिए एलिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, एलिवेशन क्या होता है कि जो ये कितने डिग्री पे ऐसा घूमा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एलिवेशन बोलते हैं, है ना। तो ओरिएंटेशन ऐसे घूमने को बोल देते हैं, है ना। और जो ये हमारा स्टैंड आउट हो जाता है, ठीक है। और एलिवेशन होता है कि ये जो यहाँ से की दूरी है उसको बोलते हैं एलिवेशन, है ना। तो एलिवेशन यहाँ पे देखिए 800 है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू से, ये N1 है तो N1 का 800 है एलिवेशन। पहले मैं आपको डिग्री दिखाता हूँ, N1 है, ठीक है। तो N1 में आइए, आप डिग्री देखिए क्या है। तो N1 किधर है हमारा, N1 ये देखिए, ये N1 है, ठीक है। ये 180 है, समझ गए। ओके, अभी क्या देखना है आपको, अभी ये एलिवेशन देखना है, तो ऐसा दिखता नहीं, एलिवेशन कितना है 800, ठीक है। अब एलिवेशन 800 कैसे देखेंगे, अब N1 इसमें खोजना पड़ेगा, N1 कहाँ है, N1 ये देखिए, है ना। तो ये देखिए N1 है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको 800। तो N2 ये सारे का सारा जो है वो एलिवेशन जो हमारा ऐसे राउंड में ये सब का सब 800 पे है, ठीक है। ओके, अभी हो गया। अभी ये क्या है, ओपनिंग साइज, ये कैसे हम करते हैं, इसको एक सीट होती है, मतलब कि एक सीट होता है पाइप का, उस पाइप में DN का सीट होता है। तो जैसे हमारा 100 DN का पाइप है तो 114.3 वो साइज रहता है। उसके बाद हमको 3 mm प्लस लेके उसमें जोड़ देना होता है, तो 4 3 7 117 कर देंगे, बस ऐसा सेम टू सेम सब में भर देंगे। यहाँ पे अपनी सिग्नेचर, यहाँ पे उस क्वालिटी वाले की, ये मटेरियल कौन सा है, TSS 304 है। और ये अपना कौन सा वेल्डर ने मारा है, 2 नंबर है टैग मारा है, 3 नंबर है फुल वेल्डिंग करी, उसके बाद ये साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये क्या है, अभी ये देखिए फाइनल डायमेंशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इसमें देखिए क्या होता है, वाटर लेवल +2 डाल देंगे, पंप 2 डालेंगे, टोटल हाइट क्या करेंगे 51 है। तो हमको क्या करना रहता है कि ये वाली, ये और ये टोटल हाइट डालनी रहती है, ठीक है। तो जोड़ेंगे आप, तो टोटल हाइट आपकी जो है 51 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल लेंथ, ये क्या चीज़ है TL। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे आप 2350 है ना, तो देखिए यहाँ पे भी देखिए 2350 है। ये सेल है 2160 है, तो ये क्या चीज़ है 2160, ठीक है। थिकनेस 3, यहाँ थिकनेस 3, ठीक है। और क्या चीज़ है, ये देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, OCF बोलते हैं। तो OCF कैसे निकालते हैं, 2160, ठीक है। 2160 गुणे 3.142 करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो है 6803, है ना। इसका कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे हुआ है, ठीक है। OCF निकालने का सिस्टम जो है
ओके, ये क्या है, ओरिएंटेशन बेस्ड डिग्री, कितने कितने डिग्री पे मतलब है। तो आप देखेंगे कि ये क्या बोला क्या है, ओरिएंटेशन बेस्ड प्लेट सपोर्ट लेग, लेग के बारे में पूछा है। तो ये जो लेग है, लेग के बारे में पूछा है कि कितने कितने पे लेग है। तो लेग कैसे देखते हैं, लेग का देखिए सिंपल है, ये जो ऐसा सिंबल होता है ना, ये लेग होता है। तो देखिए ये कितना है 45 डिग्री पे, और ये 135 डिग्री पे, ये कितना अपना 225, और ये कितना अपना 315। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी डाली गई है। पीसीडी, पीसीडी हमारा जो है नीचे दिए रहता है 2450, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी रहता है ऐसे पीसीडी ऐसे करके, पीसीडी है ना। तो ये 2450 हो गया। और ये होल, नंबर ऑफ होल 4 है, यहाँ पे देखिए दिया है नंबर ऑफ होल 4, 27 डायमीटर का वो है, मतलब उसमें जो बोल्ट लगेगा। ठीक है, और अभी ये क्या चीज़ है, सेम टू सेम जो मैंने आपको पहले बताया, जो टैंक वाले रिपोर्ट में सेम टू सेम यही सारी चीज़ें होती हैं। स्टैंड आउट, एलिवेशन सेम उसमें ही वैसा भरा जाता है। अब N1 का पकड़ लीजिए तो बता देता हूँ। N1 हो गया सोडियम का, वो है पाइप है, ये है 180 डिग्री पे ओरिएंटेशन है, और ये सेम टू सेम वो टॉलरेंस 1 की रहेगी 800, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए 800 है ना। उसके बाद फिर ये 450 स्टैंड आउट, ये जैसे देखिए 450 ये स्टैंड आउट होगा, और उसको 2 mm डाल के 53 कर देंगे। तो ऐसा ही इसको भरा जाता है। ठीक है, और हाँ अभी इसमें N5 तक ही है। अभी इसमें आई थिंक एक और पेज था, वो है नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है भरा जाता है। थैंक यू सो मच। इसको बोलते हैं MH, मतलब मैन होल। ये हमारा फ्लैंज हो गया, इसको बोलते हैं हम एंड कैप, प्लास्टिक एंड कैप बोलते हैं। और ये सब सेम टू सेम है। और इसको हम बोलते हैं एक, इसको लगा के हम इसको टाइट कर दें जिससे कि वो गिरे ना, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप, जिससे कि ये पकड़ा रहे। ये हमारा होता है, ये देखिए एल्बो है ना। ये हमारी यहाँ पे एक जाली है ना। और ये जो होता है ये बाहर का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेलिंग, है ना। ये हो गया इसका पार्ट। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये अपना है डिसेंट है जो कि बनता है। और यहाँ पे देखिए कैसे होल लगाए गए हैं, सब पता है आपको, है ना। इसके बाद ये डिग्री डिसाइड की जाती है कौन सी डिग्री पे क्या है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री है, और अभी मैं आपको और डिग्री दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री है, ऐसे ही 90 होगा, ऊपर जो है वो होगा। ठीक है, और किसी किसी में ये सीढ़ी की ज़रूरत लगती है तो इसमें लगता है। ये हमारा लेग है ना, ये चारों। और जैसा कि आपको बताया, ये अपना प्लास्टिक एंड है, और ये अपना फ्लैंज है। ठीक है, ये नोज़ल है। और यहाँ पे हम इसको भरते हैं सिलिका जेल, वाइट वाला दिख रहा होगा। ठीक है, ये अपनी नोज़ल है सब। तो कुछ इस तरीके से टैंक होता है, और इसमें कुछ है नहीं, बस आपको जानना रहता है। ठीक है, एक और टैंक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेम टैंक है, नोज़ल वगैरह सब हो गई है। यहाँ पे देखिए वेल्डिंग हो गई है, कितनी अच्छी वेल्डिंग करी है इसने। और ये डिसाइड किया था आर्क के हिसाब से कि कौन सा कितनी डिग्री पे बना है। और वो जो आप देख रहे हैं वो हमारा लिफ्टिंग लेग होता है ना। तो इस तरीके से कुछ लगा रहता है। तो ये रेलिंग लगी है, ये आपकी एल्बो है ना। तो समझ में आ रहा है, ये भी आपने देख ही लिया है। ये जो हमारा होता है ये बेस प्लेट होता है। ठीक है, ये वाला बेस प्लेट, तो इसको सपोर्ट पे लगाया जाता है। ये देखिए वेल्डिंग इतनी अच्छी शानदार करी है इसमें। और यहाँ पे भी सेम टू सेम है, वेल्डिंग आप देख सकते हैं, शानदार वेल्डिंग है। ये लिफ्टिंग लेग लगाया हुआ है, उसको तोड़ने का है। ये देखिए इधर मैन होल है। ठीक है, और ये देखिए सोया हुआ है। तो बस ऐसे तरीके से, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको सिंपल सी चीज़ें जो ये यहाँ पे होता है ना, ये टैंक डिसेंट, नोज़ल्स को किस तरीके से कितनी डिग्री पर लगाना है, यही आपको मेन सीखना होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।
MCQ के लिहाज से।